हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि जो भी मैं डेली वीडियोज़, एनर्जी अपडेट्स, गाइडेंस यहाँ पर पोस्ट करती हूँ वो डेली सुनने को आपको मिलता रहे, राइट। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स है गाइज़, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पर आज का जो एनर्जी अपडेट है, आज जो अमावस्या की ऊर्जाएं हैं, आज की ऊर्जाएं आपके पार्टनर पर क्या असर डाल रही है। तो यहाँ पर गाइज आपके पार्टनर की लाइफ में आया है टावर, आया है भूचाल। वो इसलिए आया है बिकॉज आपके पार्टनर की अवेकनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, आपके पार्टनर का जो एक बिहेवियर रहा है गाइस हमेशा से, एक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान, बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर, आपको हमेशा कंट्रोल करना, उन्हीं के हिसाब से आपको चलाना, मतलब प्यार भी दिखाते थे, बहुत ज़्यादा प्यार, कभी कभी इतना प्यार कि आपको भी समझ में नहीं आता था कि आखिरकार ये इंसान कभी इतना ज़्यादा प्यार मुझ पर लुटाता है और कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करता है, इतना ज़्यादा कंट्रोल क्यों करता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर के दो मतलब चेहरे थे, एक चेहरा था जो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और एक बहुत ज़्यादा गुस्सेल, और आप उस पर्सन की एनर्जीज़ में कंफ्यूज होकर रह जाते थे कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। ये वाली एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, राइट, पास्ट में रही है जब आप दोनों साथ में थे। और ये जो इंसान है गाइस, हो सकता है ये मांगलिक है, इसलिए इनका जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा इन पर हावी होता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉर्ट टेम्पर वाली एनर्जीज़ है। तो ये जो कुछ भी आपके पार्टनर के जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो पास्ट से वो कंटिन्यू वही लूप में फंसे हुए हैं और बदलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, किसी के सामने बिल्कुल भी ना झुकना, अपनी खुद की ही चलाना, चाहे वो कितने भी गलत हो, लेकिन खुद को कभी भी गलत ना समझना, बाकी लोगों को ही ब्लेम कर देना, आपको ब्लेम करना, आपकी फैमिली को ब्लेम करना, और हर एक चीज़ जैसे कि मैं बस सच हूँ, मेरी फैमिली सच है और बाकी सब इंसान झूठ है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने इसी तरीके से आपको और आपकी फैमिली को ट्रीट किया है पास्ट में। तो अब डिवाइन जस्टिस की बारी आ चुकी है गाइज, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। मतलब जिन भी व्यूअर्स के साथ इनजस्टिस हुआ है, मतलब आपके पार्टनर ने डिसरिस्पेक्ट की है, आपको, आपके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट किया है, तो अब बारी आ चुकी है आपके पार्टनर और उनकी फैमिली की। उन लोगों ने जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया, ख़ास करके मेरे व्यूअर्स के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, अब वो यूनिवर्स आपके पार्टनर को लौटा रहे हैं। और वो इस तरीके से लौटा रहे हैं कि आपके पार्टनर चारों तरफ से फंसे हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिखाई दे रहा है जो उन्हें इमोशनली या फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। आप ही एक ऐसे आपके पार्टनर की लाइफ में थे जो हमेशा आपके पार्टनर को सही राह दिखाते थे, सही सलाह देते थे, और आप जब भी आपके पार्टनर को कोई सलाह देते थे ना गाइज, वही होता था फ्यूचर में। और ये बात आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता है। आपके पार्टनर जब भी डीमोटिवेट फील करते थे पास्ट में, आपने हमेशा आपके पार्टनर का सहारा बनकर रहे हो, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ हो गाइज आप। लेकिन उस वक्त इस इंसान ने भ्रम के चलते आपको ठुकरा दिया, और अब इनके साथ जो प्रकृति है वो पूरा हिसाब कर रही है, पूरा हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज पूरी तरीके से उथल पुथल यहाँ पर हो चुकी है। कुछ तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला है जो बहुत ही बड़ा ट्रिगर है, जिससे आपके पार्टनर की लाइफ में एक भूचाल आया है। आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब मैं करूँ तो क्या करूँ, किस दिशा जाऊँ और किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करूँ। अगर आपके पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है गाइस, तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी यहाँ पर टावर आया है। कुछ ना कुछ नो कांटेक्ट या ब्रेकअप की एनर्जीज़ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ धोखाधड़ी की एनर्जीज़ है यहाँ पर, जिस वजह से आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा हैवी पेन यहाँ पर हो रहा है। कुछ ऐसी सच्चाई जो उस पर्सन की आपके पार्टनर के सामने आई है, या तो आपके पार्टनर पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रहे हैं आपके पहले, उस इंसान की भी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है। कुछ तो उस इंसान ने, पास्ट का जो पर्सन रहा है आपके पार्टनर का, रिलेशनशिप जिसके भी साथ रहा है, जो फीमेल एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, उस फीमेल के बारे में भी कुछ सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है। उस फीमेल ने भी आपके पार्टनर को ब्लैकमेल किया है, या तो कुछ गलत चीज़ें, गलत स्टोरीज आकर बताई है आपके बारे में, भी हो सकता है कुछ गलत बातें बताई थी। और उस फीमेल का मोटिव यही था कि आप दोनों का कनेक्शन टूट जाए, बिकॉज आपके पार्टनर ने उस रिश्ते को
मतलब जस्टिस नहीं दिया था, उसके साथ शादी नहीं की थी, या तो कुछ ब्रेकअप वाली एनर्जीज़ थी। ये भी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है गाइज़। लेकिन आपके पार्टनर का जो पहला कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, वो कार्मिक सोलमेट था। वो कनेक्शन, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, वो शादी तक जाने वाला ही नहीं था गाइज़। वो शादी वाला कनेक्शन नहीं था, वो जस्ट एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन था फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स के लिए, और एक बाहरी तौर पर सेल्फ़िश मोटिव से जुड़ा हुआ वो एक रिलेशनशिप था जहाँ पर किसी को किसी की पड़ी नहीं थी, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर सरफेस लेवल पर आ रही है। आपके पार्टनर का पास्ट उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिस वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और ये सेम एनर्जी अगर किसी के पार्टनर करंटली किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वहाँ भी सेम यही चीज़ें हो रही है। आपके पार्टनर जिस किसी भी इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है गाइज, वो इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है। आपके पार्टनर के अलावा भी उसके और भी किसी के साथ रिलेशनशिप्स हैं, और बहुत ही हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। तो ये जो सच्चाई है ये आपके पार्टनर के सामने आई है। कुछ मेरे व्यूअर्स पर कुछ लीगल केसेस की एनर्जीज़ है गाइज़। सडनली आपके पार्टनर पर कुछ लीगल केस हुआ है, या तो जो पास्ट में केसेस चल रहे थे वो एनर्जीज़ यहाँ पर सरफेस पर आ रही है, बिकॉज़ आपको जस्टिस मिल रहा है यहाँ पर। आपने जो भी इस इंसान को अपने पूरे सच्चे दिल से दिया है गाइज़, आप हमेशा इस इंसान के लिए लॉयल रहे हो, जो प्रकृति ने देखा है, जो ब्रह्मांड ने देखा है। तो ब्रह्मांड अब आपके साथ न्याय कर रहा है, आपको जस्टिस दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है? टावर, डेविल, ये वाली एनर्जीज़ है। जो भी नेगेटिविटी आपके पार्टनर ने पास्ट में आप पर थ्रो की, आपने बहुत कुछ सहा है गाइज इस कनेक्शन के लिए। आपने इस पर्सन के सामने बहुत बार, मतलब आपकी गलती ना होते हुए भी कुछ व्यूवर्स ने माफ़ी भी मांग ली है, बिकॉज आपको ये कनेक्शन चलाना था। चाहे आपका लव रिलेशनशिप था, चाहे आपकी ये मैरिड लाइफ है, लेकिन ये कनेक्शन बचाने के लिए आपकी गलती ना होते हुए भी आपने इस पर्सन से माफ़ी मांगी है। जो भी मेरी फीमेल व्यूवर्स है, हो सकता है इनकेस मेल भी है, लेकिन जो मेल है उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी है गाइज। अगर आप पुरुष हो और आपके अंदर पूरी मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी है तो ये आपके लिए एनर्जी अपडेट नहीं है। हो सकता है ये आपके साथ हो रहा है टावर की एनर्जीज़, राइट। लेकिन जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जिनकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, फीमेल एनर्जी जिनके अंदर इमोशनल होते हैं, राइट, तो ऐसे मेल्स ने भी अपने पार्टनर से माफ़ी मांगी है गलती ना होते हुए भी, राइट। आपने बहुत बार इस इंसान को कॉल करने की कोशिश की है, इस इंसान ने इग्नोर कर दिया, आपके कॉल्स को रिसीव नहीं किया, आपने मैसेजेस किए, इस इंसान ने सीन करके भी आपको रिप्लाई नहीं किया, और आप बस वेट करते रहे, और आज भी आप वेट ही कर रहे हो। लेकिन देखिए, ये जो ब्रह्मांड है ना, वो हर एक इंसान की एनर्जीज़ को पिक करता है। जिसने जो कर्म किया है उसका बदला प्रकृति लेती है गाइस। इंसानों का काम नहीं है बदला लेना, और जो इंसान बदले की भावना रखता है उसके ऊपर ही वो बैकफायर होता है, हमेशा याद रखिए। इसलिए मैं मेरे व्यूअर्स को भी बताती हूँ, बदले की भावना को रिलीज़ कर दीजिए, बस अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने सक्सेस पर फोकस कीजिए, अपनी इनर ग्रोथ पर आप फोकस कीजिए। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, वही एक बहुत बड़ा स्लैप होता है, एक तमाचा होता है उन लोगों के फेस पर जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों ने आपको बीच राह में छोड़ दिया है। ये बस आपका सक्सेस ही कर सकता है। अगर आप रोते रहे, बिलखते रहे, तो उन लोगों की तो जीत हो जाती है। जो भी आपके दुश्मन हैं उन्हें तो बहुत मज़ा आता है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ करने की कोशिश की वो सक्सेसफुल हो गए। तो हमेशा याद रखो, हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी पहाड़ टूट जाए। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी होती है, और अपने आप को तो मतलब टूटने ही नहीं देना है। हर हाल में जीतना है आपको। अगर आप सच के रास्ते पर हो, अगर सत्य के रास्ते पर हो, और जो भी मेरे व्यूअर सत्य के रास्ते पर है, जो भी इनोसेंट सोल्स है, जो भी प्योर सोल्स है, यहाँ पर आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ये जो न्यू मून की एनर्जीज़ है ना, आपके पार्टनर के सामने सब सच्चाई लेकर आ रही है। उनकी खुद की मिस्टेक्स आपके पार्टनर यहाँ पर रियलाइज़ करें, बिकॉज हर्मिट का कार्ड है। अब इस पर्सन को मतलब यूनिवर्स को सरेंडर करना ही करना होगा। अगर अभी भी आपके पार्टनर ने ज़रा सा भी ईगो रखा, ज़रा सा भी अहम दिखाया, ज़रा सा भी मतलब स्टबन ज़िद्दीपन दिखाया, तो इस पर्सन की शामत आएगी गाइज़। बहुत बड़ा दंड देंगे फिर यूनिवर्स। बिकॉज अब जो है ना, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर के लिए ये लास्ट चांस दिया हुआ है कि अब सुधर जाओ, सुधर जाओ, राइट। तो अब अगर ये अपनी मिस्टेक्स को अगर बार बार रिपीट करते हैं ईगो के चलते, तो फिर ईगो तो इन्हें पूरा धो ही डालेगा।
फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा। जो कुछ भी इज्जत कमाई है, पैसा कमाया है, सब कुछ चला जाएगा। और यहाँ पर कुछ मतलब कुछ व्यूवर्स सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं गाइस, मतलब व्यूवर्स के पार्टनर्स, सॉरी व्यूवर्स के पार्टनर्स। अगर मैंने इनकेस व्यूअर कहा है गाइस तो हो सकता है अनफॉर्चुनेटली किसी ने गलती की है। बिकॉज ऐसे ही जब भी मैं रीडिंग करती हूँ हमेशा मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जब भी मैं बैठती हूँ पहले मैं महादेव जी को बोलती हूँ कि आपको व्यूअर्स को जो मैसेजेस देने हैं आप कन्वे कर दीजिए। तो महादेव जो चाहते हैं वही मेरे मुंह से बाहर निकलता है। जो गाइडेंस होता है वो भी उनकी चाहत होती है, जो एनर्जी अपडेट्स होते हैं वो भी उनकी चाहत होती हैं। तो अगर मैंने व्यूअर्स कहा है तो हो सकता है एक या दो कोई है जिसने मिस्टेक की है, और यहाँ पर जेल की एनर्जीज़ है गाइस, राइट। तो वक्त रहते अगर आपने गलती की है तो संभल जाइए, सरेंडर कर दीजिए, गलतियों की माफ़ी मांग लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं करते हो आप या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, तो फिर बहुत ही बड़े बवाल है गाइस यहाँ पर। तो ओवरऑल न्यू मून ने तो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से यहाँ पर निचोड़ दिया है। उनके पैरों तले की ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। अब जो होगा वो थर्ड पार्टी के साथ युद्ध होगा, बिकॉज़ यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो है थर्ड पार्टी, राइट। बिकॉज़ उसने भी आपके पार्टनर को भड़काया है, और आपके पार्टनर ने भी एक बहुत मूर्खतापूर्ण जो कार्य होता है वो किया है। तो अब ये सब लोग भुगतने वाले हैं यहाँ पर, राइट। तो यही एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस, न्यू बिगिनिंग्स को क्लेम कीजिए, जस्टिस को क्लेम कीजिए, और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। जिस भी देवी देवता को आप पूज रहे हो, जिसकी भी प्रार्थना कर रहे हो, उन्हें आपको धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है गाइस, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।